ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು. ಹಾಗಾದರೆ ತಾವು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣವಾ? पहला प्रश्न है, इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. आपको क्या करना है? इस तरह लिखना है. दूसरा प्रश्न है, संचार और सूचना क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? इसका उत्तर है बच्चों, इंटरनेट के बिना संचार और सूचना दोनों ही क्षेत्र टप पड़ जाते हैं. क्या पड़ जाते हैं? टप पड़ जाते हैं. इसीलिए संचार और सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट बहुत ही महत्व है. तीसरा प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? इसका उत्तर है, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है, खरीदारी कर सकते हैं, बिल भर सकते हैं. ये तो 2 अंक के प्रश्न आ सकते हैं. इसकी तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है. अगला प्रश्न है, इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतरजाल यानी नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है. ये तो 2 और 3 अंक के प्रश्न भी आ सकते हैं और ज़रूर देख लीजिए. अगले प्रश्न पर हम चलेंगे. और एक प्रश्न है, इंटरनेट क्रांति पर पाठी, व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? इसका उत्तर है, इंटरनेट द्वारा हम घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं. इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितने भी रकम भेजी जा सकती है. यह तो व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से मदद मिलता है. इस तरह आपको क्या लिखने से 2 या 3 अंक जरूर आ सकते हैं बच्चों. इसीलिए आपको क्या करना है? इसकी तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है. तो अगले प्रश्न पर हम चलेंगे. और एक प्रश्न है, ई गवर्नेंस क्या है? इसका उत्तर है, ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि यथावत लोगों को सूचित किया जाता है. इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है. यानी ई गवर्नेंस, इसे क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸೂಚನಾ के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. 2 ಅಥವಾ 3 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು तैयारिಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है. चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं. चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हैं. इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है. शायद इसके बिना संचार और सूचना दोनों ही क्षेत्र टप पड़ जाते हैं. आज इंटरनेट के बिना संचार और सूचना दोनों क्षेत्र कमज़ोर हो जाते हैं. इस तरह लिखने से आपको बच्चों आसानी से आप 3 अंक हासिल कर सकते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ के बारे में लिखिए. ಇದು ಸಹಿತ 2 ಅಥವಾ 3 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಉತ್ತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ
कॉन्फ्रेंस में एक जगह बैठकर ही दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರೆದರೆ ಸಾಕು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है कैसे? इसका उत्तर है सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक और ट्विटर, लिंक्डइन इन आदि, और इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। तो इस तरह आपको क्या करना है, 3 अंक का प्रश्न ज़रूर लिखना है. ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं. अगला प्रश्न है, इंटरनेट से कौन कौन सी हानियाँ हो सकती है? इसका उत्तर है इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर वह अभिशाप भी है. इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है. मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाश में फंसे हुए हैं. इससे समय का सदुपयोग और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं. तो इस तरह आपको क्या करना है, लिखना है बच्चों. और एक प्रश्न है, समाज के किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? इसका उत्तर है समाज के चिकित्सा क्षेत्र, कृषि, आंतरिक ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि तथा देश के रक्षा दलों की कार्रवाई में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है. तो इस तरह आपको क्या करना है, लिखना है. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಾಠದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದನೇ ನಿಬಂಧವನ್ನು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಉಪಯೋಗ और हानि के बारे में ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಿಬಂಧವನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ತಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಾದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪಾಠ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.